देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है कि फाइंड ओमेगा मैक्स सो दैट ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। आपको कोई डिस्क दे रखी है और उस डिस्क के ऊपर एम मास का ऑब्जेक्ट पड़ा और ये बोला जा रहा है कि इसके लिए घूमने के लिए ओमेगा मैक्स मींस इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या रखी जाए कि आपका ब्लॉक स्लाइड ना करे, मींस वहां से ही लेना, वहां से क्या ना करे, ही लेना। तो देखो जैसे ही एफबीडी बनाओगे, सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं तो एफबीडी ऑफ एम मास ब्लॉक, ठीक है। एफबीडी बनाते टाइम ये आपका एम मास का ब्लॉक, इसके ऊपर देखो इधर की ओर इस डिस्क के कारण कौन सा फोर्स लगेगा, बाहर जाने से रोकने, कहाँ गिरने से रोकने, बाहर जाने से। बाहर स्लाइड होगा, बाहर स्लाइड करने से रोकना है तो उसके लिए क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अंदर की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और ये क्या कैसा होना चाहिए, ओमेगा मैक्स चाहिए तो कैसा होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स होना चाहिए बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जैसे इसके सर्कुलर मोशन करवाने, ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कब होती है, जब सर्कुलर मोशन करे। सर्कुलर मोशन में बाहर की ओर कौन सा फोर्स लगता है बेटा, ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर की ओर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आ रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है। और नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट फोर्स एम जी, तो उसी के कारण ऊपर की ओर कौन सा फोर्स आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स एन, कॉन्टैक्ट फोर्स एन। अब तुम्हें पता है किसको स्लाइड नहीं करवाना, मीन्स जहां है वैसे का वैसे पड़ा रहना, मीन्स इसके ऊपर एफ नेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। और एफ नेट की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, एफ नेट की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, जब इसके हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर हो और वर्टिकल फोर्स बराबर हो। वर्टिकल फोर्स मींस एन किसके बराबर होगा, एम जी के। एन किसके बराबर होगा, एम जी के। ये तो कौन से, वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्या जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मींस एफ आर एल किसके बराबर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के, एम ओमेगा स्क्वायर आर के। और ये जो ओमेगा आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ ओमेगा भी कौन सा आ जाएगा, मैक्सिमम। कौन सा आ जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्सेस हो गए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बनी, एम ओमेगा मैक्स स्क्वायर आर इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और एन क्या होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मैक्स स्क्वायर आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या है, एम जी। एन की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं, क्या है, एम जी। तो वो वैल्यू यहाँ पुट करी, एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनी, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मैक्स की वैल्यू चाहिए, ओमेगा मैक्स को इधर रखा, ओमेगा मैक्स स्क्वायर को इधर रखा, म्यू जी बाय, इस आर को इधर भेजेंगे तो म्यू जी बाय आर, ठीक है। यहाँ से जैसे इसके रेट आओगे तो इधर क्या लगेगा, रूट। मींस ओमेगा मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, अंडर रूट म्यू जी बाय आर, अंडर रूट म्यू जी बाय आर। समझ में आता है, ये था अपना आज का क्वेश्चन जो कि किस पर बेस्ड था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ठीक है बेटा, थैंक यू।